तो दोस्तों सुदीप सेन जो कि पहले भी एक लखनऊ टाइम्स, आसमा और द लास्ट मंक जैसी पिक्चरें बना चुके हैं, उन्होंने एक अपनी नई पिक्चर का सिर्फ टीजर ही लॉन्च किया था और बवाल मच गया है। दोस्तों केरला के अंदर आपने सोशल मीडिया के जरिए या न्यूज के जरिए ये कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि आईसिस यहाँ पर लोगों को कन्वर्ट करती है और रिक्रूटमेंट करती है। अगर उन्हीं की भाषा में कहें तो उन्हें अल्लाह का पाक बंदा बनाया जाता है जन्नत के लिए तैयार करने के लिए। तो इसी अल्लाह के नेक कार्य को उजागर करती हुई एक फिल्म बनाई जाती है केरला स्टोरी, जिसके प्रोड्यूसर हैं विपुल शाह जी, जिसका नाम सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहली बात आई, अरे वाह एक और मोटा भाई। तो फिल्म का टीजर कुछ दिन पहले रिलीज किया जाता है और टीजर काफी सिंपल सा लेकिन दिल दहला देने वाला था। टीजर में एक्ट्रेस अदा शर्मा दिखाई देती हैं जो कि अफगानिस्तान की जेल में दिखाई पड़ती हैं, ये बताते हुए कि पहले उनका नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था, एक लड़की जो नर्स बनकर पूरी ह्यूमैनिटी की सेवा करना चाहती थी, और अब उनका नाम फातिमा बा बन चुका है जो कि एक ISIS टेररिस्ट है और अफगानिस्तान की जेल में है। और उसके आगे वो ये भी कहती हैं कि वो अकेली इस तरह की लड़की नहीं है, उनके जैसी 32,000 लड़कियां कन्वर्ट होकर सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। और वो ये गुहार भी लगाती हैं कि एक आम लड़की को एक ISIS टेररिस्ट बनाना, कन्वर्ट करने का खेल चल रहा है पूरे केरला में, और वो भी खुलेआम। दोस्तों कुछ इसी तरह की फिल्म कुछ समय पहले भी बनी थी जो मानवता के नाम पर कलंक लगाने वाले कुछ हादसों की सच्चाई बयान करती थी, जिसका नाम था द कश्मीर फाइल्स। जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने पर हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने धार्मिक हिंसा के पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी और उस पूरे हादसे को ही झुटलाने की कोशिश की थी। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा, तुरंत विवेक अग्निहोत्री। केरला फाइल्स पर भी कुछ उसी तरह का आक्रमण किया जा रहा है और मैं कहूंगा कि उससे भी ज्यादा बड़े लेवल पर किया जा रहा है। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जान लेते हैं कि क्या केरला में सच में हिंदू औरतें बहनों को जन्नत भेजने के लिए तैयार किया जाता है। तो जी NIA ने 2016 में एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया था कि कुछ औरतें जिनके ये कुछ नाम थे, जिनमें से कुछ क्रिश्चियन तो कुछ हिंदू लड़कियां थी, जिनको लव जिहाद के चलते पहले तो इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद अफगानिस्तान भेज दिया गया, और उसके बाद इन सभी के शोहर अफगान US स्ट्राइक्स में मारे गए। और ये सभी औरतें अपने बच्चों के साथ वापस इंडिया लौटना चाहती थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इनको और इनके बच्चों को बचाने के लिए कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। शायद सरकार को लगा हो कि 4 वोट ही तो है। और केरला को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात तो PFI और NDF जैसी ऑर्गेनाइजेशन से हम आए दिन सुनते ही रहते हैं। तो ये बात तो तय है कि इस तरह की गतिविधियां केरला में और बाकी पूरे देश में भी काफी बड़े लेवल पर अब बढ़ती जा रही हैं। ये 32,000 लड़कियों का नंबर शायद ऊपर नीचे हो सकता, लेकिन भोली भाली लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर लव जिहाद के नाम पर इस तरह का खेल जो खेला जाता है उसे नकारना असंभव है। लेकिन फिर भी सेकुलरिज्म के CEO, नहीं ये वाले नहीं, दूसरे वाले, इनकी तरह के सेकुलरिज्म के ठेकेदार जो कि एक कॉमेडियन के द्वारा धर्म का मजाक उड़ाने गए को लेकर प्रतिरोध को डेमोक्रेसी का अंत बताते हैं, और दूसरी तरफ द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी पिक्चरें जो कि शांतिप्रिय समाज के कुछ क्रूर लोगों की क्रूरता पर पर्दाफाश करना चाहती हैं, उन पर FIR पे FIR करवाते हैं, ऐसे लोगों पर कुछ नजर डालते हैं। सबसे पहले जॉन ब्रिट्टास जो कि MP हैं केरला से और मलयालम कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम के एक मीडिया हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इनकी पत्रकारिता का लेवल कुछ आप इस ट्वीट से अंदाजा लगाइए। जॉन चचा यहाँ पर कह रहे हैं कि 32,000 लड़कियों की ये बात बिल्कुल झूठी है, ये सिर्फ 152 लड़कियों के साथ हुआ है और इसलिए इस फिल्म को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। चलिए अगर जॉन चचा की बात एक बार को हम सही मान भी ले, ये मामला 32,000 नहीं सिर्फ 150 लड़कियों का है, तो क्या इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? जवाब है बिल्कुल देना चाहिए, जब तक ये नंबर 0 ना हो तब तक देना चाहिए। इस तरह की गतिविधियां जिनको केरला स्टोरी में दिखाया गया है उनकी क्या स्पीड है वो एकमात्र इस पिक्चर से आप समझ जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्योंकि जिस तरह से इन सब आंकड़ों को झुटलाने पर हमारे सेकुलर बुद्धिजीवी अपनी दिन रात एक कर रहे हैं, असल में ये कन्वर्जन का आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का 2016 का एक आर्टिकल जिसमें बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के हिसाब से 2 रिलीजियस कन्वर्जन सेंटर्स ने मिलकर करीब 5,793 लोगों को जन्नत जाने के लिए ब्रेन वॉश कर दिया, वो भी मात्र 2011 से 2015 के बीच, मात्र 4 सालों में। और अनरिकॉग्नाइज्ड सेंटर्स का आंकड़ा इससे भी काफी अधिक होने का अनुमान लगाया गया। इसी रिपोर्ट की अगर माने तो जिन औरतों का लव जिहाद बहला फुसलाकर या फिर
फोर्सफुली कन्वर्जन किया गया, उनमें से 76% वुमेन्स 35 साल से कम उम्र की थी और इसके शिकार सिर्फ हिंदू ही नहीं थे, उसमें से 1074 क्रिश्चियन भी थे, क्योंकि काफिर तो आखिर काफिर ही होता है। और इन सभी मामलों को दर्शाती हुई इस फिल्म पर FIR पे FIR की जा रही है। और अगर इनसे कोई पूछ रहा है कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन और आर्टिस्टिक फ्रीडम अब कहाँ गई, तो ये सब मनमोहन सिंह बन जाते हैं। तो चलिए फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हुए आज की वीडियो को खत्म करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर सकते हैं, वरना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो आप करके जाओगे ही। जय हिंद, जय भारत।